अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, HTML के ट्यूटोरियल्स में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने मार्केट टूल्स के ऊपर बात की थी HTML के अंदर, इस वीडियो में हम इमेजेस के ऊपर तफसील से बात करेंगे कि हम HTML के अंदर इमेजेस को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैंने एक पेज जो है यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर एक पेज के अंदर जो है क्रिएट किया हुआ है और इंसर्टिंग इमेजेस का इसका टाइटल रखा है और इस पेज को मैंने सेव किया है images.html के नाम से, जो कि हमारे फोल्डर में मौजूद है। HTML के ट्रेनिंग के फोल्डर में बहुत सारे जो है पेजेस ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है जी। इमेजेस का सिंपल सिंटैक्स ये होता है कि इमेजेस का टैग जो है सिंगल टैग है, इसमें डबल क्लोज करने की ज़रूरत आपको नहीं होती। ठीक है। जस्ट आपने लिखना होता है IMG का मतलब होता है इमेज, और SRC आपने सोर्स देना होता है उस इमेज का कि इमेज कहाँ पड़ी हुई है। ठीक है। चूँकि हम अपने लोकल कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं तो लोकल कंप्यूटर में हमें ये करना पड़ेगा कि हमें वहाँ उस फोल्डर का नाम देना होगा और इमेज का नाम देना होगा जो जहाँ पड़ी हुई है। लेकिन अगर इमेज सेम फोल्डर में पड़ी हुई है जहाँ पर ये फाइल हमारे पास पड़ी हुई है तो उसके सिर्फ उस फोल्डर का नाम जो है उस इमेज का नाम देना आपके लिए ज़रूरी है, बाकी ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह ये होती है, बेसिकली पाथ है, पाथ एक वो जगह जहाँ पे टारगेट ये तस्वीर पड़ी हुई है। ठीक है। तो ये इज इक्वल टू का साइन होता है और ये दो कोट्स होते हैं। जैसे सिंपल ये इमेज का टैग है, अब इसके अंदर आपने इस इमेज का सोर्स देना है। अब फॉर एग्जांपल इमेज मेरे पास यहाँ पर पड़ी हुई है मेरे इसी फोल्डर के अंदर जिसमें दूसरी फाइलें पड़ी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इमेज है करीना के नाम से, एक कतरीना के नाम से, एक वीना के नाम से। ठीक है। और इमेज की टाइप जो है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर इमेज की टाइप PNG है तो आपने PNG एक्सटेंशन देनी है, अगर आप JPG है तो JPG का एक्सटेंशन देना है, और अगर GIF है यानी कि GIF है तो फिर उसकी एक्सटेंशन देनी ज़रूरी होती है। एक्सटेंशन आप सही नहीं देंगे तो तस्वीर शो नहीं होगी। ये तीनों इमेजेस जो है वो JPG इमेजेस है तो इसीलिए हम JPG देंगे। मिसाल के तौर पे ये इसी फोल्डर में है जहाँ पर ये फाइल हमारे पास सेव है, तो हम इसके नाम देने की ज़रूरत है। नाम के लिए हम क्या करेंगे जनाब कि जस्ट लिख देंगे कतरीना। ठीक है, कतरीना लिख दिया, नाम है ये इमेज का। और उसके बाद .jpg बेसिकली जैसे कि .html के पेज का एक्सटेंशन होता है, ये .jpg इस तस्वीर के एक्सटेंशन है कि तस्वीर किस टाइप की है। अगर तस्वीर PNG है तो वो यहाँ पर आप .png लिख देंगे, अगर GIF है तो यहाँ पर GIF लिख देंगे। ठीक है। लेकिन तस्वीर जो है इस वक्त हमारे पास JPG है, और PNG और JPG का आपको ऐसे पता चलता है जब आप माउस लेकर जाते हो इस पिक्चर पे तो वहाँ लिखा हुआ है आइटम टाइप JPG इमेज। ठीक है जी। और यहाँ पर भी लिखा हुआ होता है, ये देखो। तो आपने जस्ट Ctrl+S करके सेव कर देना है इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये पेज मेरे पास ओपन तो नहीं है लेकिन खैर हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ इस फोल्डर में मौजूद है images.html के नाम से। डबल क्लिक किया, डबल क्लिक के साथ ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। ओपन हो गया तो तस्वीर हमारे सामने आ गई। ठीक है, ये जो हमने अभी तस्वीर एड की थी। अब बात ये है दरअसल सेंटर टैग यूज़ करके मैं थोड़ा सा इस इमेज को सेंटर पे लेकर आ जाता हूँ ताकि हम तफसील से इस पे बात कर सकें। ठीक है जी। Ctrl+S करके सेव किया, और रिफ्रेश किया। ठीक है जी, पिक्चर आ गई सेंटर पे। तो बात यह है कि ये पिक्चर बेसिकली जैसे आप इस पिक्चर का एड्रेस वहाँ दे देते हो IMG के टैग में सोर्स के तौर पे, तो ये पूरा का पूरा वो पिक्चर उठा लेता है। पिक्चर का कोई भी साइज़ हो, चाहे वो साइज़ जो है बड़ा हो छोटा हो जैसा भी हो। ठीक है जी। तो उस पिक्चर के पूरा का जो पूरा साइज़ होता है वो जो है ये ऐड कर लेता है। ठीक है। यानी कि साइज़ कम या छोटा नहीं होता, एग्जैक्टली वो साइज़ होता है जो इमेज का अपना साइज़ होता है। ठीक है। तो ये इसने उठा लिया है। अब ये तो है कि अगर पिक्चर हमारे पास इसी फोल्डर में हो, अगर पिक्चर हमारे पास किसी और फोल्डर में हो, मिसाल के तौर पर इस फोल्डर में नहीं हो, ये जो हमारे पास फोल्डर है इसमें नहीं हो, किसी और फोल्डर में हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर हमारे माई कंप्यूटर में मैं जाता हूँ और डाउनलोड्स का एक फोल्डर है, वहाँ पर एक तस्वीर है ये यूट्यूब वाली। ठीक है। इसको मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, जस्ट 1 कर देता हूँ। ठीक है। तो 1 कर दिया मैंने इस पिक्चर का नाम। अब इसको अगर आप वहाँ पर शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए इस पर आप राइट क्लिक करेंगे। ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और इसका एड्रेस जो लोकेशन है, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लोकेशन, ये एड्रेस पूरा देंगे। ठीक है। पूरा कॉपी करेंगे यहाँ पर, यहाँ से, और इधर वो पूरा एड्रेस दे देंगे। एड्रेस आपने दे दिया, उसके बाद अब नाम रहता है। तो नाम के लिए आप जो है क्या करेंगे कि एक और बैकस्लैश लगा के नाम इसका है 1, और पिक्चर कौन सी टाइप की है ये चेक करना पड़ेगा। माउस लेकर जाते हैं, JPG है ये भी। ठीक है। तो JPG यहाँ पर .jpg Ctrl+S करके सेव कर देंगे और रिफ्रेश कर देंगे तो ये YouTube की पिक्चर आपके सामने आ गई। ठीक है।
बेसिकली किसी और फोल्डर में तो पूरा एड्रेस देना पड़ता है आपको कि सी कॉलन है, उसमें यूज़र्स का फोल्डर है, यूज़र्स के अंदर वली का फोल्डर है, वली के अंदर जो है डाउनलोड्स का फोल्डर है। उसके बाद जो है पिक्चर पड़ी हुई है, इसका नाम है 1 और उसकी एक्सटेंशन है .jpg। तो ये इस तरह का तरीका होता है। कहीं से भी आप तस्वीर लेकर आते हो तो उसकी पूरी लोकेशन देनी होती है, पूरा एड्रेस देना होता है बेसिकली, ठीक है। तो हमारे पास तो अभी बताना था आपको कि इस तरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। हमारे पास कतरीना कैप है, katrina.jpg, कंट्रोल एस करके सेव करते हैं। इसी फोल्डर में है तो इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये तस्वीर आ जाएगी, ठीक है जी। दूसरी तस्वीर ऐड करना चाहे तो इसी कोड को हम जस्ट कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके नीचे इसको पेंग देते हैं, यहाँ पर पेंग देते हैं, सॉरी पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं करीना। ये दूसरी पिक्चर है हमारे पास, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो करीना की पिक्चर नहीं आई। वैसे पिक्चर की एक्सटेंशन सब कुछ सही है लेकिन नहीं है, लेकिन नाम में मसला है। हमने यहाँ पर डबल ई दिया है, वहाँ पर मेरे ख्याल से आई है, ठीक है। तो करीना कर दिया, कंट्रोल एस करके सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो ये करीना की पिक्चर भी आ गई एग्जैक्टली उसी साइज में जो कि वहाँ पर है। BR लगा देते हैं यहाँ पर, BR करके यहाँ पर जो है हम एक और पिक्चर दे देते हैं वीना मलिक की, ठीक है, वीना। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया और आगे ये वीना मलिक की तस्वीर भी आ गई। हमने BR लगाया तो ये नीचे आ गई तस्वीर, ठीक है, लाइन ब्रेक कर ली हमने। अब इन इमेजेस की साइज को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए इमेज की प्रॉपर्टी है, ये जो IMG है इसकी प्रॉपर्टी है हाइट की, हाइट इज इक्वल टू यानी कि इसकी हाइट क्या होगी, तो मैंने कहा इसकी हाइट जो है 200 होनी चाहिए। विड्थ चौड़ाई इसकी कितनी होनी चाहिए, मैंने कहा वो भी जो है 200 ही हो, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया मैंने, इसको प्रेस किया तो ये पिक्चर 200 की हो गई, ठीक है। एग्जैक्टली सेम आप दूसरे इमेजेस को भी दे सकते हैं। हाइट बढ़ाना चाहे कम करना चाहे भी कर सकते हैं, ठीक है। वीना मलिक की तस्वीर पे मैं आता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक और प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, अब बॉर्डर भी दे सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर मैंने कहा 10% हो, ठीक है। कंट्रोल एस करके सेव कर दिया तो इस पे बॉर्डर आ जाएगा, ये आप देख सकते हैं बॉर्डर आ गया, ठीक है जी। बॉर्डर आ गया ब्लैक कलर में, बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं आप, बॉर्डर कलर की एक प्रॉपर्टी है, लेकिन ये आई थिंक इस पे काम नहीं करेगी क्योंकि ये बॉर्डर की प्रॉपर्टी जो है, लेकिन चलो चेक करते हैं। नहीं, ये इमेज पे काम नहीं करती। कलर की प्रॉपर्टी है एक, उसको चेक करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये इमेज पे जो है ये प्रॉपर्टी असल में काम नहीं करती। नहीं, इमेज पे काम नहीं करेगी, बाकी जो है ये प्रॉपर्टीज काम कर लेती है, ठीक है जी। तो बॉर्डर हम दे सकते हैं। उसके अलावा हम टाइटल दे सकते हैं इमेज को। टाइटल का मतलब होता है जब कोई माउस लेकर जाएगा तो वो तस्वीर तहरीर नज़र आएगी। जैसे माउस लेकर जाता है कोई और करता है इसके ऊपर तो तहरीर नज़र आ जाएगी, ठीक है। मैंने कहा वीना मलिक, इधर आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। ये सर्च इंजन के लिए होता है कि वो उसको उनको पता चल जाए कि ये इमेज किस हवाले से। माउस लेकर जाओ तो ये आपको नज़र आ जाएगा। जैसे माउस लेकर जाओ तो इधर लिखा हुआ है वीना मलिक, इस पे भी ऐड कर सकते हैं, इस पे भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है आपका इमेज के हवाले से क्या नाम है, टाइटल दे सकते हैं आप। और एक और टैग है ALT के नाम से, वो आप ऐड कर सकते हैं। ALT अल्टरनेटिव टेक्स्ट होता है, एक्ट्रेस वीना मलिक, ठीक है जी। ये जो ALT का टैग होता है, ये सॉरी ये जो एट्रीब्यूट है ALT का, ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट के ऊपर, अल्टरनेट टेक्स्ट के ऊपर यूज होता है। यानी कि इमेज को सर्च इंजन या गूगल या जो है ब्राउज़र नहीं पहचानता, तो वो पहचानता है इस नाम से कि ये किसकी तस्वीर है, ठीक है। ये आपको यहाँ सामने नज़र नहीं आएगा, लेकिन पीछे जो है वो सोर्स कोड में आपको नज़र आएगा। सोर्स पे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, किसी भी पेज का वेब सोर्स आप कैसे चेक कर सकते हैं? किसी भी कोई भी वेबसाइट हो या वेब पेज हो, उसका सोर्स यानी कि उसके पीछे क्या कोडिंग हुई है, HTML की, CSS की, जावास्क्रिप्ट वगैरह की, उसके लिए जस्ट उस पेज की किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करें और नीचे जाएं व्यू पेज सोर्स पे, तो उस पेज की पूरी कोडिंग आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है 3 इमेजेस यूज़ किए हैं हमने। नीचे वाले इमेज में हमने यहाँ पर ALT टैग यूज़ किया था, एट्रीब्यूट यूज़ किया था, वो भी नज़र आ रहा है, सामने नज़र नहीं आ रहा होता, ठीक है। लेकिन पेजेस जो कोड्स होते हैं भी उसमें आप जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इमेजेस का तरीका था, इनको रिसाइज कर सकते हैं आप आसानी के साथ, हाइट और विड्थ देके बॉर्डर दे सकते हैं, इसको टाइटल दे सकते हैं और इमेजेस के ऊपर लिंक्स भी बना सकते हैं। वो मैंने आपको लिंक्स वाले चैप्टर में बता दिया था, ठीक है जी। तो इमेजेस इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है। आने वाली वीडियोस में हम और भी जो है इस तरह के एग्जांपल्स देखेंगे और जो चीज़ें रह जाती है हमसे वो हमारा हमसे
कवर करते रहेंगे आने वाली वीडियोज़ में। मेरे साथ रहिएगा।